दोस्तों, कभी किसी ने तुम्हें अपमानित किया हो और तुमने चुप रहकर उसे माफ कर दिया हो, तो समझ लो तुमने अपने अंदर के बुद्ध को पा लिया है। आज सुनिए एक ऐसी कहानी जो सिखाती है, क्षमा करने वाला कमजोर नहीं होता, बल्कि सबसे शक्तिशाली होता है। एक दिन भगवान बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ नदी किनारे टहल रहे थे। अचानक रास्ते में एक युवक आया। उसका चेहरा क्रोध से भरा था। उसने बुद्ध को देखते ही कहा, तुम सब ढोंगी हो, दूसरों को उपदेश देते फिरते हो, खुद क्या कर लिया जीवन में? शिष्य तिलमिला उठे। उनमें से एक बोला, गुरुदेव, इसने आपका अपमान किया है, इसे सबक सिखाना चाहिए। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, शांत रहो। फिर वे धीरे धीरे नीचे झुके और रास्ते से एक पत्थर उठाया। उसे अपने हाथ में लेकर बोले, देखो ये पत्थर कितना भारी है। शिष्यों ने कहा, हाँ गुरुदेव, भारी है। बुद्ध मुस्कुराए, अब सोचो, अगर मैं इसे 1 घंटे तक उठाकर रखूं तो क्या होगा? शिष्य बोले, हाथ दर्द करने लगेंगे, और अगर मैं इसे पूरा दिन उठाए रखूं तो हाथ सुन पड़ जाएंगे, शरीर थक जाएगा। बुद्ध ने पत्थर नीचे रख दिया और बोले, क्रोध भी कुछ ऐसा ही है। जब कोई तुम्हें अपमानित करता है तो वो केवल एक पत्थर फेंकता है, पर उसे पकड़कर उठाए रखना या नीचे रख देना, ये तुम्हारा निर्णय है। अगर तुम उसे उठाए रखोगे तो तुम्हारा मन दुखी रहेगा, अगर तुम उसे वही छोड़ दोगे तो मन हल्का और शांत रहेगा। शिष्य बोले, गुरुदेव, लेकिन जिसने पत्थर फेंका, क्या उसे क्षमा कर देना उचित है? बुद्ध ने नदी की ओर देखा और बोले, ये नदी हर दिन गंदा पानी, मिट्टी और पत्ते लेकर भी बहती रहती है। वो किसी से शिकायत नहीं करती, किसी को सजा नहीं देती, क्योंकि वो जानती है उसका काम बहना है, ठहरना नहीं। जो ठहर गया वो सड़ गया, जो बह गया वो पवित्र हो गया। कुछ देर बाद वही युवक लौट आया। उसे अपने व्यवहार पर पछतावा हो रहा था। उसने बुद्ध के चरणों में सिर झुकाकर कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मैंने अज्ञानता में आपको अपमानित किया। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, मैंने तो तब भी तुझे क्षमा कर दिया था जब तू बोल ही रहा था। जिसे मन की शांति चाहिए, उसे क्रोध से पहले क्षमा करना सीखना चाहिए। शिष्य उस दिन मौन रह गए। उन्होंने समझ लिया कि क्षमा किसी और के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर की शांति के लिए होती है। दोस्तों, बुद्ध ने कहा था, जिसे मन की शांति चाहिए, उसे क्रोध से पहले क्षमा करना सीखना चाहिए। अगर आप भी मानते हैं कि क्षमा ही सच्ची ताकत है, तो इस कहानी को शेयर कीजिए और ऐसे ही प्रेरणादायक विचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय भीम, बुद्ध शरणं गच्छामि।